मज़हब, रियासत और औरत। आज आपके सामने मैं बात करूँगा कि एक औरत का मकाम एक मज़हब के अंदर क्या होता है। इसमें सारे मज़ाहब आ जाते हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक जो है वो, मैं मुसलमान हूँ। मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में, और साथ में थोड़ा टच करूँगा बाकी मज़ाहब के बारे में, और आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि आज हम किस मकाम पर पहुँच के हुए हैं और दुनिया हमें किस तरह देखती है। आज मैं आपके सामने जो मिसाल लेके आया हूँ, इराक़ के लेके आया हूँ कि इराक़ की पार्लियामेंट जो है वो नया कानून लेके आई है। उस कानून के मुताबिक जो शादी की जो मिनिमम एज जो है उसको 18 साल से कम करके वो 9 साल कर रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक किस्म के आप कह सकते हैं उनके बारे में बात हो रही है। वहाँ की औरतें यहाँ लोकल तौर पे सड़कों के ऊपर आ गई हैं, एहतजाज कर रही हैं। आज के थोड़ी बैकग्राउंड में दे देता हूँ मैं। बैकग्राउंड ये है कि 1959 के अंदर इराक़ के अंदर एक कानून पास हुआ था, जो क्योंकि वहाँ पे 1958 के अंदर वहाँ पे कू हुआ था, मार्शल लग गया था, यहाँ मेरी फ़ौज वगैरह आ गई थी। फिर 1959 यानी 1959 के अंदर उन्होंने वहाँ कानून पास किया था कि जो भी आपके जो कहते हैं जो विरासत के मामला होते हैं, जो इनहेरिटेंस होती है, जो शादी होती है, जो तलाक़ के मामले होते हैं, वो कोर्ट में आपको ले जाते थे। कोर्ट फैसला करेगी कोई मामला जो होते हैं, जो बड़ी वो मुल्क को मॉडरेशन की तरफ लेके जा रहे थे, यानी आप कह सकते हैं सेकुलर की तरफ लेके जा रहे थे, जिनको अपने मुल्क में कहते हैं जो बड़े मसले मसाले होते हैं। वो बड़ा देखा जाए तो वो निज़ाम वो ठीक नहीं था, लेकिन जो कानून जो उन्होंने बनाया था उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो कानून ठीक था। अब वक्त के साथ साथ जो दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ जाती जा रही है, और हम हमारी हालत चेक कर लें कि हम सारे पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी आप देख लें, मज़हब के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है वो आपके सामने है। बाकी हमारे जो गरीब मुस्लिम ममालिक हैं वो हमारे पीछे नहीं है, उन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया हुआ जो हमने इख्तियार किया हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि आपके हालात भी आपके सामने हैं, और दुनिया में हमारी जो इज़्ज़त है वो भी हमारे सामने है। तो जो नया उन्होंने कानून पास, जो नया कानून जो पार्लियामेंट के अंदर लेके आए हैं, उस कानून के मुताबिक ये है कि जो शादी की उम्र जो है वो 18 साल से कम करके उसको 9 ईयर यानी 9 साल कर रहे हैं, और लड़के की उम्र कर रहे हैं 15 साल। कितने अफसोस की बात है कि फिर हम बातें करते दूसरे मज़हब के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसमें दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, जो अदालत के जो इख्तियारात हैं, उसको कम करके वो कहते हैं अपने सेक्ट के पास, जिसका ताल्लुक जो शिया मुस्लिम के साथ है वो शिया के पास जाएगा, उनके इमाम से फैसला करवाएँ अपना, और जो सुन्नी वाले हैं वो सुन्नी से फैसला कराएं। यानी मुल्क रियासत के अंदर रियासत, यानी आगे कोई निज़ाम, कोई मुल्क का निज़ाम ऐसे चल सकता है जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है कि हर बंदा फतवे जारी कर रहा है, हर बंदा अपने मुताबिक जो मर्ज़ी करी जा रहा है। रियासत कभी भी ऐसे नहीं चलती होती। आप तारीख उठा कर देख लें, मुसलमानों की तारीख उठा कर देख लें, जब सल्तनतें होती थी कोई भी रियासत ऐसे नहीं होती थी। गलत या सही का फैसला बाद में करना हमने, लेकिन रियासत का एक अपना कानून होता है, सब उस कानून के अंडर आते होते हैं। गलत हो या ठीक हो बात की बात होती है, लेकिन जब इस तरह ये कानून बनाएंगे कि हर सेक्टर अपना, सेक्ट का मतलब है हर मसलक जो है अपना फैसला करेगा, फिर रियासत नहीं रहती होती, वहाँ पे केओस ही आता होता है। जो आपके सामने इराक़ का हाल है, जो वहाँ पे जो सदाम से से बड़े लोग तंग थे, जो सदाम से गया, बड़ी ज़्यादा वगैरह हुई, और पता ही फिर बाद अरब स्प्रिंग वगैरह भी जो कुछ भी आया वो ज़्यादा बातें हैं, मैं उस बारे में नहीं जाऊँगा। मेरी आज की वीडियो इस बात पर फोकस कर रही है कि हमने औरतों को, हालांकि औरत जो होती है, अब कहते हैं जो माँ जो होती है वो कौम की मार होती है, वो कौम का बनाती है। जब माओं का हम ये हाल कर रहे हैं, अब 9 साल की बच्ची ने क्या कौम का बनानी है, उसकी अपनी उम्र होती है खेलने की। उसको थोड़ा सा बता दूं आपको, जो कहते हैं चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जो बच्चियों की शादियाँ वगैरह होती हैं, उसके जो रेशो है उसके मुताबिक वो ये है कि जो इराक़ के अंदर 18 साल से जो कम उम्र की शादियाँ हैं वो 28% है। वैसे वहाँ कानून अभी जो है वो 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर वहाँ मौजूद है। जो 14 साल से कम उम्र की लड़कियाँ यानी 14 ईयर से कम की वो 22% है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 20% यानी 20% शादियाँ जो है लड़कियों की वो 18 साल से कम उम्र में होती हैं। उसके अंदर जो साउथ एशिया आता है, साउथ एशिया के अंदर जो लोग आ जाते हैं वो पाकिस्तान, आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान, और ये ईरान वगैरह और इंडिया वगैरह सारे आ जाते हैं। ओवरऑल इनकी जो परसेंटेज है वो 45% है, यानी 45% जो शादियाँ हैं वो 18 साल की उम्र से कम में होती हैं। उस पर जो इंडिया है वो इंडिया भी पीछे नहीं है। जो इंडिया का अपने फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो 33% यानी 33% जो वहाँ जो शादियाँ होती हैं वो 18 साल से कम उम्र में होती हैं। हालांकि जो इंडिया के अंदर ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी करना, लेकिन गुर्बत के मसाइल हैं। इंडिया इतना बड़ा है, 1.4 बिलियन यानी 1 अरब 40 करोड़ की वहाँ की आबादी है, पॉपुलेशन है, तो वहाँ तो मसले मसाइल होंगे। वो एक बड़ा बड़े आज़म है, यानी ये आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। फिर अक्सर हमारे जो लोग आकर दूसरे लोगों को बातें कर रहे होते हैं कि ये वहाँ पर ऐसे होता है, वहाँ पर ऐसे होता है। देखें जी, जो रियासत जो होती है ना, रियासत में दुनिया में हर जगह मसले मसाइल होते हैं। अब ये नहीं कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह के अंदर ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या मसले मसाइल नहीं हैं। यहाँ पहाड़ जितने मसले मसाइल है, यहाँ भी बहुत ऐसे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उनके लिए एक निज़ाम मौजूद है। वो निज़ाम जो होता है अपनी पकड़ करता है, लेकिन मसला वहाँ पेश आता है जब रियासत उसके अंदर खुद आलाकार बन जाती है। रियासत जो होती है वो खुद वहाँ बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है, और रियासत उसको फैसिलिटेट कर रही होती है। फैसिलिटेट का मतलब है कि रियासत खुद उसके साथ आपका साथ दे रही होती है, और बिल्कुल आपको उसके बारे में आंखें बंद की होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और आपके अंदर चर्चा कर ले, हमारे जो लोग बाहर के मुल्क में इसी माइंड सेट के साथ आए होते हैं, और बाद में शरीयत की बातें कर रहे होते हैं। इनको कहो जी अफगानिस्तान जाओ, वहाँ जाना कोई नहीं चाहता।
अब जो लोग मुझे बातें करेंगे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, उनसे मेरा आपसे सिर्फ सादा सवाल है, लंबी बात नहीं है। सादा सवाल ये है कि आपकी जो माँ, आपकी बेटी और बहन की जो उम्र जिसकी 9 साल है, और आपके पास कोई बंदा रिश्ता लेके आ जाए कि मैं आपकी 9 साल की बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या आप उसको रिश्ता देंगे? आपने सच जवाब देना है इसके अंदर। अगर तो आप कहते हैं ये जब कुछ ईरान में हो रहा है, ये मज़हबी मामलात हैं, हमें इसे बोलना नहीं चाहिए और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो तो इसके हक़ में है, तो मैं उनसे यही सवाल है भाईजान फिर आपकी जो बच्ची की उम्र जो 9 साल है, उसका कोई भी रिश्ता लेके आया तो वहाँ जाके फिर गैरत नहीं दिखानी। वहाँ पे आपने फिर ये कहना ठीक है ये मंजूर है, हम शादी करने के तैयार हैं, बेशक बंदे की उम्र जितनी मर्जी क्यों ना हो। फिर यहाँ वो अगर आपने इसी बात को लेके आना है, क्योंकि हम मज़हब को वहाँ लेके आते हैं जहाँ हमारे पास दलाल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ मज़हब का नाम लगाकर अगले बंदे का मुँह चुप करा देते होते हैं। और इसी बात ने आज हमें यहाँ पहुँचा दिया। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू चेक कर सकते हैं, इराक का चेक कर सकते हैं, बाकी सोमालिया चेक कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं, बात आप वैसे इस्लाम के नंबरदार बने होते हैं और इस्लामी मुल्क में रहना नहीं कोई चाहता, और डंकियाँ लगाकर और पैसे देकर सारे के सारे यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ये सारे कंट्रीज़ में आने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सारा लाइफस्टाइल इनको ये ला पसंद है, लेकिन जब उनके पास पल्ले कुछ नहीं होता, वो एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, और हर जगह औरत का मजलूम, औरत को निशाना बना रहे होते हैं। हर सारी की सारी गैरत जो होती है इनकी, सारी की सारी जो होती है, इनका जो जोर चलता है वो बेचारी औरत पर चलता है। क्योंकि होता ये कहते हैं, ये मतलब है कि औरत को जितना दबा के रखेंगे, इस्लाम ये कहता है, मज़हब ये कहता है। अब इस तरह इस्लाम का मसला नहीं है। बाकी आप देखते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो हमारे कहते हैं मसीही भाई जिनको कहते हैं, उनके कंट्री देख लें, पूरा अफ्रीका चेक कर लें और साउथ अमेरिका चेक कर लें, बाकी चेक कर लें, जहाँ जहाँ गुर्बत हो गई ना, ये गुर्बत के मसाइल हैं। फिर गुर्बत के मसाइल को जो रियासत जो होती हैं, जो कुछ करना नहीं चाहती, वहाँ मज़हब का तड़का लगा कर लोगों को पागल बनाया होता है उन्होंने। और यही सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है और बाकी मुल्कों में भी ऐसे हो रहा है। लेकिन हमारी हाल इसलिए होगी है कि वाकई उन मुल्कों में फिर भी थोड़ी टॉलरेंस मौजूद है, लेकिन हमने हर जगह औरत को दबा कर रखा हुआ। सारी दूसरों की औरतों को हम चाहते हैं कि जो मर्जी करें उनके साथ, हुटिंग करें उनके साथ, जो मर्जी बदअखलाकी करें या बदफेली करें उनके साथ, जो मर्जी करें। और अपनी औरत की बारी आती है तो ये करें, और हम कहते हैं अपनी औरत को हमने 7 पर्दों में रखना है, और यही हमारी गैरत है। और ये भूल जाते हैं कि जिसको 7 पर्दों में रख रहे हैं भाईजान, इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर मसला है, आपने माशरे के कानून ठीक नहीं है, आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप वुमेन को वुमेन राइट देना नहीं चाहते। आप अगर एक औरत जो होगी वो तालीम याफ्ता होगी, आपके बच्चों को एजुकेशन देगी, एजुकेशन के साथ कौम आगे बढ़ेगी। अब वेस्ट ऐसे आगे बढ़ा ना, जब तक आप एक औरत को तालीम नहीं देंगे, उसे अच्छा बड़ा पता नहीं होगा, अखलाकियात का पता नहीं होगा, उसको पूरी तालीम नहीं दी जाएगी, थोड़ी आज़ादी नहीं दोगी, क्योंकि औरत भी इंसान ही होती है ना भाईजान, आपकी मेरी तरह वही सांस लेती है, आपकी माँ, बहन, बेटी होती है, सारी वही होती है, फिर वही बीवी होती है, वही बीवी कल को माँ बनती है। मैंने मतलब आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसी ने कल को बच्चे पैदा करने होते हैं, अगली कौम को आगे लेके आना होता है। अगर आप उसी औरत का साथ ऐसा सलूक करेंगे, और 9 साल की बच्ची जो होती है वो क्या बेचारी करेगी, वो क्या तालीम देगी जिसकी अपना बचपन उससे छीन लिया जाता है, छीन लिया जाएगा। वो अपने अगले वाली आने वाली जनरेशन्स को कैसे अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छी तालीम देगी, उसको अपना पता नहीं होगा। वो सारी ज़िंदगी महरूमी का शिकार रहेगी, उसकी अपनी महरूमियाँ ख़त्म नहीं होंगी, और आगे जब नस्ल बढ़ेगी वो किस तरह की नस्ल होगी। ये आपने फैसला करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो आपके ऊपर ना थूकें और आपको बुरा भला ना कहें, क्योंकि ऑलरेडी हम तो बाकी लिहाज से तो हमारी ये जनरेशन जो है हिस्टोरिकली हम तबाह बर्बाद होए पड़े हुए हैं। एजुकेशन के अंदर आप देखते हैं किसी चीज़ का हमारा नाम नहीं, कोई हमने ऐसी मेडिसिन में ईजाद नहीं की। आप 500 साल के 1000 साल चेक कर लें, हमारी कोई ईजाद ऐसी नहीं है जिस पर हम फ़ख्र कर सकें, सिर्फ बातें ही हैं। आप देख लें, साइज देख लें। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, इस बात को समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को जानें कि हमें औरत को एम्पावर करना पड़ेगा, वेमन एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी। और उनको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनको मादर पे आज़ाद कर दो। अगर उनको ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये मर्दों के लिए भी है। जितना मदद जो है औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी उतना ही है। ये नहीं कि जहाँ कि सारा मदद औरतों के लिए, हमारे लिए कोई नहीं है। इस चीज़ को समझने की असल ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर यही बात है, गैरत की बात है, हमारी पाकिस्तानी औरतें जो हैं अभी इराक़ में पकड़ी गई हैं जाके, वहाँ भीख मांगने गई होती है, वहाँ पर एक गिरोह जो था उनकी गंदी वीडियो भी बनाई है उन्होंने जाके। कितना अफसोस का, बेशर्मी का काम है। वैसे हम दूसरी गोरियों को जिनको कहते हैं, हम उन पर उंगलियां ठारे होते हैं, वो ऐसी हैं, उनके वालिदैन ऐसे हैं। अपना हाल चेक कर लें। अपनी बारी आती है, हम आंखें छुपाते हैं, हम बात भी करना नहीं चाहते। दूसरों के ऊपर कह देते हैं प्राउड भी मुसलमान होने पर फ़ख्र है, इस बारे में बात कर रहे होते हैं हम आके। दूसरों की बारी आती है, साथ ही हम कहते हैं साइड पे हो जाते हैं। सारे हमारे उलमा कराम, हमारी रियासत, अब जिस मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो बात आके इस्लामी फतवे दे रहा हो और ये बातें कर रहा हो कि हमें मगरबी तहजीब नहीं चाहिए, अब आइए अपनी तहजीब को ठीक कर लो। फिर कोई ऐसा नमूना पेश करो कि लोग हमारी मिसाल दें। सिर्फ तकरीरें करने से पहले भी कई लोग करके गए हैं तकरीरें, और आप भी तकरीरें कर रहे हैं, और आपके बाद भी लोग आएंगे। को प्रैक्टिकल हमने कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है भाईजान, अपनी माओं बहनों की और जो उनको आज़ादी दें, उनको तालीम दें, उनको उनके शौर पैदा करें, और दूसरों की माँ बहन की इज़्ज़त करें। औरत को एम्पावर करेंगे। एम्पावर का मतलब है कि उनको आज़ादी देंगे, सोच की आज़ादी, एजुकेशन देंगे। उससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उससे बेहतरी आएगी। यही से हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लें, आज से आप पूरी पिछली सारी सदी और सदियाँ उठा कर देख लें हमारी हिस्ट्री को, हमने आज तक क्या पाया।
अगर कोई बंदा जब मेरा आज वीडियो देख रहा है, जब काफ़ी सालों बाद वीडियो देखेगा, अगर आप चाहते हैं आने वाली जनरेशन आज से 10, 20, 50, 100 आज से 100 साल बाद में जो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वो जनरेशन जो आए वो बेहतर हो, दुनिया का मुकाबला कर सकें हर लिहाज से, तो हमें औरत को विमेन एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। जब जिस मुल्क के अंदर कानून ठीक होता है ना, वहाँ वुमन का वहाँ कैसे मसले मसाइल पेश नहीं आते होते, वहाँ पर हर बंदे की आज़ादी होती है, उससे एजुकेशन ऐसे आगे मिलती होती है। इसलिए मेरी आप दरखास्त है, अगर आप चाहते हैं कि आज से 100 साल बाद कोई बंदा, जब कुछ काफ़ी अर्से बाद कोई बंदा बैठ के ऐसी बातें ना कर रहा हो, तो हम भाई जो ताकतवर हजरात हैं उनको सोचना पड़ेगा, उन्हीं के हाथ में। मैं तो अपने तौर पर यही बात कर सकता हूँ, अगर मैं हूँ, कल को मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मैं अपना एक इंसान के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए अपना हक अदा करना चाहता हूँ मैं। आगे आपकी मर्ज़ी है, और एक ही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI में आगे आना पड़ेगा। यही चीज़ें हम आगे बढ़ सकती हैं, और वो सच जो हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं ना, हर लिहाज से, दूसरी कौमों को, दूसरे मज़ाहब को, वही सच हमें अपने साथ बोलना पड़ेगा। फिर वो मैं बार बार एक शेर सुनाने की कोशिश करता होता हूँ, वैसे शेर थोड़ा पुराना सा ये बार बार कहता हूँ मैं, लेकिन उसी शेर में हमारी पूरी कौम है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड पूरा मेरे को ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।